Hello dear student, welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic crop rotation. In last class you have seen what is the crop, what are how prepare the soil, what are the process of soil, then different types of tools. So today we will see crop rotation and how it is beneficial for the agriculture purpose and farmer. So moving to the next point. Let's see. Today we will see about the crop rotation, importance of crop rotation plan, multiple cropping, intercropping, difference between intercropping and mixed cropping, disadvantage of crop rotation. So I will try to my best and I will explain one by one. Okay. So now moving to the next point. Hello dear student. Now see crop rotation. So crop rotation, this is the method in which we grow different types of crops in same period of in same land. ठीक है. So method of growing the crops alternatively on the same land, that is known as crop rotation. एक ही जगह पे different types के crop को grow करवाना, उसी को हम क्या कहते हैं, crop rotation कहते हैं. ठीक है. जैसे आपने अभी मटर बोया, फिर उसके बाद से कुछ टाइम के बाद से आपने टोमेटो ग्रो करवाया, फिर उसके बाद से आपने मेज ग्रो करवाया, फिर उसके बाद से आपने व्हीट ग्रो करवाया. तो दैट्स मतलब सेम जगह पे एक से ज़्यादा एक डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो करवाना, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं. सो क्रॉप रोटेशन जो होता है इंश्योर करता है कि जो सेम ग्रुप्स जो होते हैं, ग्रुप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूसली एंड लीड टू द इरोजन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है. ये क्रॉप रोटेशन से हम सेम टाइप्स के क्रॉप्स को एक जगह पे ग्रो नहीं करवा सकते. देन ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है. सो सिंपल सी बात है, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? द मेथड बाय विच वी कैन ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन ऑन सेम लैंड, दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन. देन क्रॉप रोटेशन जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट को रिक्वायर करते हैं. सो वी कैन इंश्योर द सॉइल फर्टिलिटी इज रीस्टोर्ड. ठीक है. इसके द्वारा जो सॉइल की फर्टिलिटी रेट होती है वो भी क्या होती है, सेव रहती है, रीस्टोर होती रहती है. जैसे लेग्यूम प्लांट्स किसके, पी प्लांट. लेग्यूम प्लांट किसको कहते हैं, पी प्लांट जितने होते हैं, बीन्स हो गया, ग्राम्स हो गया और पल्सेस जो होते हैं एक ही सेशन में ग्रो करवाए जाते हैं. जबकि नेक्स्ट सेशन में हम क्या ग्रो करवाते हैं, व्हीट, राइस, मेज, whatever. So this is the method of this is the crop rotation. इसमें सिंपल सा हमको डेफिनेशन याद करना है कि the method by which we grow different types of crops on same land. Okay, that is known as crop rotation. So I hope these points are clear. Now moving to the next point. Let's see importance of crop rotation. So first we will see why is crop rotation important. Crop rotation important क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, जो सॉइल के स्ट्रक्चर्स हैं और न्यूट्रिएंट है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है. देन सॉइल को डिफरेंट टाइप्स के डिजीज से क्या करता है, बचाता है. जो क्रॉप रोटेशन है वो सॉइल के स्ट्रक्चर, सॉइल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है. और देन सॉइल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट से क्या करता है, बचाता है. देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन? अब क्रॉप रोटेशन के बेनिफिट क्या है? पहला, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे आपने देखा था हाइड्रोजन साइकिल, उसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल होता है, ऑक्सीजन साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है. ठीक है. तो जो ये क्रॉप रोटेशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये पी प्लांट्स में जो होते हैं बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं जो सॉइल की क्वालिटी को क्या करती हैं, इम्प्रूव करती हैं. देन ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग सैलो रूट एंड डीप रूटेड प्लांट्स इन गिवन एरिया ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एट वेरिंग डेप्थ. ठीक है. इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा रूटेड प्लांट्स हैं वो भी ग्रो कर जाएंगे, और जो सैलो रूट के प्लांट हैं, ठीक है, जो एकदम ऊपर से ग्रो करते हैं वो भी ग्रो कर जाएंगे. इसलिए क्रॉप रोटेशन इम्पोर्टेंट है. देन ये क्या करता है, सॉइल बर्न पेस्ट को भी क्या करता है, रोकता है. दैट फीड ऑन वन फैमिली ऑफ प्लांट्स इन हाइंडर बिकॉज देयर फूड सोर्सेज इज नॉट इनफ इन द लोकेशन एवरी ईयर.
ठीक है। देन ये क्या करता है, जो सॉइल बर्न जो पेस्ट होते हैं उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि जब आप डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप ग्रो करवाओगे तो सिंपल सी बात है, जो नीचे की सॉइल होगी ऊपर आएगी, ऊपर की नीचे जो सॉइल है वो नीचे जाएगी, उससे जो क्रॉप्स की वजह से डिजीज हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन फार्मर और गार्डनर जो होते हैं प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, डू नॉट नीड टू लीड बेड्स और फील्ड्स इज फैलो क्रॉप फ्री एंड इट इज ऑफन द माइट बी अदरवाइज। जो गार्डनर होते हैं, फार्मर जो होते हैं, वो क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने हिसाब से क्रॉप को क्या करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं, किसी अदर इंस्ट्रूमेंट या किसी अदर इम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज द क्रॉप रोटेशन प्लांट। क्रॉप रोटेशन प्लांट में है फर्स्ट, जैसे आपने यहाँ पे कैरेट फैमिली ग्रो करवाया, फिर यहाँ पे नाइट शेडेड फैमिली, नाइट शेडेड फैमिली के अंदर क्या होता है, टोमेटो आता है। देन ग्रास फैमिली, दिस इज मेज, ठीक है, ग्रास फैमिली के अंदर कौन आता है, मेज आते हैं। लेग्यूम प्लांट्स जैसे पीस हो गया, ठीक है, ग्राम्स हो गया, ये क्या है, लेग्यूम्स प्लांट है। देन ग्रास फ्रूटेड फैमिली, ग्रास फ्रूट फैमिली क्या है, सलजम, इसको क्या कहते हैं, सलजम, ये सॉइल के नीचे जैसे पोटैटो ग्रो करता है वैसे ये भी ग्रो करता है। रेडिस वगैरह, रेडिस हो गया, सलजम हो गया, ठीक है, ये सारे ग्रास गूस फ्रूट फैमिली के अंदर आते हैं। देन ओनियन हो गया, ठीक है, यू कैन आइडेंटिफाई इजली। देन स्क्वैश एंड मेलन फैमिली, ठीक है, ये क्या है, मेलन, मेलन में तरबूज, ठीक है। सो इसमें के जितने वाटरी प्लांट होते हैं, वाटरी फ्रूट्स होते हैं, वे इसके अंदर आते हैं। देन सनफ्लावर फैमिली, ठीक है। देन ब्रेसिका फैमिली, आपने देखा होगा क्या, ये ब्रोकली। सो ये क्या है, क्रॉप रोटेशन प्लान है। हमको एक पहले कुछ कभी हम कुछ और ग्रो करवाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। एक तरह के प्लांट को हमको नहीं ग्रो करवाना है, हमको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट को क्या करवाना है, ग्रो करवाना है, राइट। सो दिस इज, आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सी मल्टीपल क्रॉपिंग। सो मल्टीपल क्रॉपिंग ऐसा मेथड है, ठीक है, जिसमें हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स को क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। द मेथड ऑफ ग्रोइंग द 2 or more टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। सो मल्टीपल क्रॉपिंग जो होते हैं, इसमें हम एक से ज़्यादा प्लांट को, एक से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवा सकते हैं। यू कैन सी हियर, राइट। सो दिस इज द मेथड ऑफ, दिस इज द क्रॉप रोटेशन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, दूसरा क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी इंटरक्रॉपिंग। सो इंटरक्रॉपिंग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं, लेकिन कैसे, डेफिनेट पीरियड में होते हैं। डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स तो ग्रो करवाएंगे, लेकिन उनका जो लोकेशन होगा, जगह होगा, वो क्या होगा, पहले से डिसाइडेड होगा कि हमको इस एरिया में कलीफ्लावर ग्रो करवाना है, इस एरिया में हमको गोभी ग्रो, चिली ग्रो करवाना है, इस एरिया में हमको पीस ग्रो करवाने हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स में, डिफरेंट क्या, एक लेन तैयार करते हैं, एक स्पेसिफिक लेन तैयार करते हैं और उनको एक स्पेसिफिक लोकेशन देते हैं, और उस लोकेशन में उसी प्लांट को ग्रो करवाएंगे जो हमने डिसाइड किया है। ऐसा नहीं कि एक में, मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि उसमें जगह डिसाइडेड नहीं होता है, हम जहाँ चाहें वहाँ जो भी चीज़ें होती हैं ग्रो करवा सकते हैं। देखिए इसमें हम रो बनवाते हैं, रोज बनाते हैं। बाय दिस मेथड पेस्ट विल नॉट स्प्रेड एंड इजी टू हार्वेस्ट, ठीक है। इस मेथड के द्वारा क्या होता है कि मान लो यहाँ पे हमने ये विट है, ये मेस हो गया, तो यहाँ की जो बीमारी होगा या यहाँ पे जो फर्टिलाइजर को हमको स्प्रेडिंग करनी होगी हम यहीं करेंगे, इस पर नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज द इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, सिर्फ इंटरक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग में ये डिफरेंट है कि इसमें क्या होता है, स्पेस डिसाइडेड होता है और उसमें स्पेस डिसाइडेड नहीं होता है। आई होप दिस पॉइंट्स आर clear. Now moving to the next point. See what are the difference between the mixed intercropping and mixed cropping. जो मेन ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, स्पेस डिसाइडेड करते हैं, 2 रोज के बीच में क्रॉप ग्रो करवाते हैं, और इसमें एटलीस्ट 1 क्रॉप अंडर द फेवरेबल कंडीशन। इसमें तो रो बनता है, लेकिन एक जो होता है इसमें रो की डिसाइडेड नहीं होता है, लोकेशन की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो मेन क्रॉप होता है वो ज़्यादा ही डोमिनेंट होता है। मोर एम्फेसाइज गिवन टू द मेन क्रॉप, यहाँ पे मेन क्रॉप को ज़्यादा हम वैल्यूज देते हैं, और इसमें जो सारे प्लांट्स होते हैं इक्वली देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको पी प्लांट पे ज़्यादा ध्यान देना है, मेज प्लांट पे कम ध्यान देना है। यहाँ पे सारी चीज़ इक्वली होती है, लेकिन यहाँ पे हम मेन क्रॉप पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देन यहाँ पे किसी भी चीज़ का कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि उनको लोकेशन डिसाइडेड है, तो उसी हिसाब से उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता है, और इसमें कंपटीशन होता है। सारे प्लांट्स के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है।
देन इंटरक्रॉप्स और शॉर्ट ड्यूरेशन, ये जो होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और इजिली हार्वेस्टेड कर लिए जाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं इनको हार्वेस्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि सबका ड्यूरेशन क्या होता है, लगभग लगभग सेम होता है। इसमें जो होते हैं सोइंग टाइम में भी सेम आर डिफरेंट। हम यदि इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो इसमें हम एक प्लांट को कभी और सो कर सकते हैं, दूसरे क्रॉप को कभी और सो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं एक ही साइज के एक ही सीजनल प्लांट हमको ग्रो करवाना है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या सीजनल प्लांट हम ग्रो करवाएंगे, तो सभी प्लांट की जो सोइंग करेंगे एक टाइम में करेंगे। देन crops are grown in different rows without affecting the population of the main crops when so as sole crops। ओके, सो यहाँ पे जब हम क्रॉप्स को डिफरेंट रोज में करवाते हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ना उसमें कोई डोमिनेंट होता है और ना कोई रेसेसिव होता है, ठीक है, जो जिसको जो न्यूट्रिएंट मिलता है उस हिसाब से वो ग्रो करते हैं। एंड देन आइदर इन रोज आर मिक्स्ड, इसमें जो रोज बनता भी है और वो नहीं भी बनता है, ठीक है, तो इसमें जो पॉपुलेशन होता है लगभग लगभग सबका क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। सो यू विल रीड दिस केयरफुली। ओके, so I hope these points are clear. Now moving to the next point. So let's see what are the disadvantage, क्योंकि आपने देखा था उधर एडवांटेज थे, अब हम इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये जो होते हैं प्रॉब्लम के लिए बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं फार्मर, डिफिकल्ट उनकी हार्वेस्टिंग में भी डिफिकल्टी होती है, देन फर्टिलाइजर के सप्लाई में भी डिफिकल्टी होती है, और ये जो होते हैं बीमारियों को स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मान लो पी प्लांट में कुछ अलग बीमारी है, मेज प्लांट में कुछ अलग बीमारी है, ठीक है, दोनों को जब हम एक साथ ग्रो करवाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हो सकता है कि उसकी बीमारी उसके में फैल जाए और उसकी बीमारी उसके फैल जाए। देन कैन लोअर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ये जो क्रॉप्स की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसमें क्रॉप की क्वालिटी के कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। आई होप दिस पॉइंट्स आर clear. Now moving to the next point. So thanks, stay safe and stay happy. Thank you.